नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दोस्तों, दिवाली आ रही है। अब दिवाली को लेकर हंगामा मचना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय त्योहारों को बदनाम करना, लोगों के मन में ये घुसा देना कि भारतीय त्योहार, खासतौर पर हिंदू त्योहार जो हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारे देश, हमारे पर्यावरण, सब चीज़ों के लिए गलत है। हालांकि त्योहारों में कई चीज़ें गलत होती हैं। कई बात बहुत सारे ऐसे व्यक्ति उन त्योहारों में शामिल हो जाते हैं जो उस त्योहार के पवित्र स्वरूप को गलत कर देते हैं। जैसे अगर हम बात करें होली की, तो कई लोग शराब पीकर हुड़दंग मचाते हैं, कीचड़ आदि में खेलते हैं, तो ये बात गलत है। वहीं अगर हम दीपावली की बात करें, दीपावली एक ऐसा त्यौहार, एक सुंदर त्यौहार जिसको देखने के लिए लोग दुनिया भर से दीपावली के अवसर पर भारत आते हैं, क्योंकि दीपावली के अवसर पर घरों में हर ओर दीपक ही दीपक, रोशनी ही रोशनी नजर आती है। आप सभी को याद होगा, जब आप स्कूल में पढ़ा करते थे तो एक निबंध लिखते थे कि दीपावली का निबंध लिखिए। उस निबंध में हम क्या लिखते थे कि दीपावली एक ऐसा त्यौहार, एक ऐसी खुशियों भरा त्यौहार है जहां लोग एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं, बच्चे नए कपड़े पहनते हैं, घरों में दीपमाला की जाती है, पटाखे चलाए जाते हैं। हालांकि पटाखों पर बहुत सारे वामपंथी लोगों ने, बहुत सारे पर्यावरण के चाहने वालों ने अलग अलग ऐसी ऐसी दलीलें दी जिसको कोर्ट भी नकार नहीं पाया, और आखिर कोर्ट ने उस दीपावली के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। हाँ, हालांकि कुछ सरकारें ऐसी भी हैं जो अपनी जान बचाने के लिए, प्रदूषण से बचने के लिए सारा दोष पटाखों पर और दीपावली पर मढ़ देती हैं, और उन्होंने पटाखों पर पूर्णतः बैन लगा दिया। हालांकि कोर्ट ने ग्रीन पटाखे, यानी ऐसे पटाखे जो पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, वो पटाखों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन फिर भी बहुत सारी सरकारों ने ऐसा किया, करती भी आ रही है। लेकिन ये वामपंथी यहीं नहीं रुक जाते। हाल ही में हमारी नज़र एक पुस्तक पर पड़ी। उस पुस्तक में हमने एक कविता देखी। उस कविता के अंदर, जब उस कविता को हमने पढ़ा, तो उस कविता के अंदर ऐसी चीज़ें लिखी थी जो हमारे इस पवित्र त्यौहार को बच्चों की नज़र में, बच्चों के दिमाग में एक जहर की तरह भर दी जाएंगी। जी हाँ, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने समाजसेवी श्री अजय कालरा जी। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अजय जी, ये एक पुस्तक है छोटी सी, यह कैसी दीपावली। इस पुस्तक में बच्चों को जो चीज़ बताई जा रही है, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को उसको पढ़ के सुना दूं। बजे पटाखे धाएं धाएं, या तोप के गोले हैं तोप के, कांप रही घर की दीवारें, यह कैसी दिवाली है। ठाएं 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 ठुस, जैसे दो फौजें लड़ती हैं, ऐसे युद्ध ठना है भाई, यह कैसी दिवाली है। आसमान सब धुआं धुआं है, धरती पर गंधक के भभके, कानों में पर्दे फटते हैं, यह कैसी दिवाली है। पल भर चैन नहीं भाई, नहीं कहीं अब दिल की बातें, चारों ओर मची आंधी है, यह कैसी दीपावली है। अब इसमें सवाल कर रहा है कवि कि ये कैसी दीपावली है। पटाखों को इसमें घुसा दिया गया है। पटाखों के बारे में जो चीज़ें लिखी गई हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन पटाखों पर, जो चाइनीज़ पटाखे थे, उन पर बैन लगा दिया, लेकिन दीपावली का ये जो स्वरूप बच्चों के दिमाग में बनाने का प्रयास किया जा रहा है इन किताबों के माध्यम से, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? आपकी क्या राय है? सर, आपने बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उठाया है। ये आज पहली बार नहीं हो रहा। जब भी हमारे कोई त्योहार आते हैं, जैसे होली, दिवाली, 15 अगस्त, कोई भी हमारी दुर्गा पूजा या हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं, इन सब त्योहारों के पीछे अगर आप बैक में जाएंगे,
आपको मैं एक छोटा सा इतिहास बताना चाहूंगा। 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, तब से लेकर 2014 तक मोस्टली जो हमारे शिक्षा मंत्री रहे हैं वो मुसलमान रहे हैं और वामपंथी विचारधारा से प्रेरित रहे हैं। नोट करना मेरी इस बात को, सबसे पहले हमारे मुस्लिम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उसके बाद आए हैं हुमायूं कबीर, उसके बाद आए हैं मोहम्मद करीम छागला, फिर फखरुद्दीन अली, उसके बाद नरुल हसन। ये 5-6 जिनके मुझे अभी नाम थोड़े से याद हैं। मैं अगर इतिहास को उठा के देखूं 1947 से लेके 2014 तक, इसके बीच में कुछ और हिंदू भी रहे हैं, मगर जो शुरुआत में थे इन लोगों ने वामपंथी विचारधारा को हमारे पाठ्य पुस्तक के कार्यक्रमों के अंदर इतना ज्यादा डाल दिया कि हम लोग अगर अब कोई लड़ाई वैसे हिंसात्मक नहीं लड़ सकते तो बच्चों का सबसे पहले क्या किया जाए, ब्रेन वॉश किया जाए, उनको उनके त्योहारों के प्रति उनकी सनातनी सभ्यता संस्कृति से दूर करना, ये उनका एक मेन उद्देश्य रहा है। उसी की कड़ी ये है कि हर बार जब भी दिवाली होती है या होली होती है या कोई भी हमारे त्योहार आते हैं हिंदुओं के या हमारे सनातनी भाइयों के, तो उसके अंदर सिर्फ हमें ये कहा जाता है होली के ऊपर आप पानी का इतना नुकसान करते हैं, आप इतनी वेस्टेज करते हैं, कलर लगाते हैं, पानी की इतनी लीटर पानी, इतना गैलन पानी आपने नुकसान कर दिया। फिर आती है दिवाली की बात, दिवाली के ऊपर आपको बोला जाता है कि प्रदूषण आपने कर दिया, वातावरण पूरा प्रदूषित कर दिया, जी नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते, कोर्ट के अंदर याचिकाएं डाल दी जाती हैं जी, लोग मर रहे हैं जी, ये वो है। मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई। फिर ऐसे ही जब ये गणेश चतुर्थी आती है या छठ पूजा का प्रोग्राम होता है जी, आप पॉल्यूशन फैला रहे हैं, अपनी मूर्तियां विसर्जित कर रहे हैं। क्या कभी किसी ने ये आवाज उठाने की कोशिश की है कि बकरा ईद के ऊपर कितने निर्दोष जीवों को मारा जाता है, कितना लीटर उनका जो खून निकलता है उनको डायरेक्ट नदियों के अंदर मिला दिया जाता है, वो प्रदूषण नहीं है। और उसके बाद मुहर्रम जब होती है, कितने लोग आपस के अंदर इस तरीके का व्यवहार करते हुए रोडों के ऊपर रोक के और जो हुड़दंग करते हुए जाते हैं, और कितनी बदतमीजियां, मैं खुले शब्दों में बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कितनी वो नॉनसेंस क्रिएट करते हैं रोड्स के ऊपर। और क्या रोडों को रोकना प्रदूषण, और जो प्रदूषण से मेरा मतलब जैसे और रोडों को रोक दिया जाता है। मैं अपने ऑफिस के बाहर ही देखता हूँ कि जिस दिन मुहर्रम निकलता है उस दिन मुझे अपने वहां ऑफिस को बंद कर दिया जाता है, ट्रैफिक पूरा रोक दिया जाता है, डाइवर्ट कर दिया जाता है। क्या वो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं? सिर्फ हमारे त्योहारों के लिए ये चीजें आती हैं। और इन वामपंथी विचारधाराओं ने क्यों हमें बार बार पढ़ाया जाता है कि बाबर, हुमायूं, जहांगीर और ये अकबर, ये सब महान योद्धा थे जो आक्रांता थे मुगल, क्यों नहीं हमें पृथ्वीराज, महाराजा प्रताप, वीर शिवाजी के बारे में पढ़ाया जाता? ये सारी अमित जी एक सोची समझी साजिश है। कभी हमारे त्योहारों को लेके, कभी हमारे धर्मों को लेके किसी ना किसी रूप से हमें नीचा दिखाना। जैसे अभी आपने कविता पढ़ी, बच्चों को, छोटे बच्चों को आप क्या देना चाह रहे हैं? पल पर चैन नहीं, चारों ओर मची आंधी है, ये कैसी दिवाली है। एक छोटे सा बच्चा जब ये कविता पढ़ेगा तो नेचुरली उसके मन में आएगा कि हमारे त्योहार ही गलत है, होली हमारी बेकार है। अब मुझे आज भी याद है जब हम छोटे होते थे कितने उत्साह से चीजें मनाई जाती थी। हमारे प्रोग्रामों में ये सारी चीजें, हमारे त्योहारों पर ये चीजें याद आती हैं। अब तक क्यों नहीं उनको याद आती है अपने त्योहारों पे? ये सोची समझी साजिश है कि हम अपने बच्चों को अपने धर्म से परिवर्तित करें, अपने देवी देवताओं के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में हम जानकारी ना दे पाए, उनको एक तरह से विद्रोही बनाया जाए। सीधी सीधी बात जी, ये बात आपने जो बात अंत में कही कि बच्चों को अपने धर्म और अपनी संस्कृति से विद्रोही बनाना, क्योंकि जब वो देखते हैं कि हिंदू सनातन धर्म के लोग दीपावली मना रहे हैं
और उन्होंने पढ़ा होता है कि ये जो कहानी, ये जो कविताओं के अंदर जो चीज़ें लिखी हैं, जो उनको बताया गया, उनके अध्यापकों द्वारा बताया गया, क्योंकि किताब में जो बच्चा पढ़ लेता है वो बच्चे के दिमाग में छप जाती है, क्योंकि उसकी किताब में लिखा है, उसके टीचर ने उसे पढ़ाया है। तो वो जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये रहता है कि जो त्यौहार बनाया जा रहा है ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। ऐसे में जब कोई वामपंथी विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो ईसाइयत से जुड़ा है, कोई इस्लाम से जुड़ा है, जब वो उसको बताता है, उसमें आग में घी का काम करता है, उसके दिमाग में जो आग जल रही होती है उसमें एक घी का काम करता है, उसे ये कहना शुरू करता है या बरगलाना शुरू करता है कि ये त्यौहार गलत है, पर्यावरण के खिलाफ है, हिंदुत्व की जो चीज़ें हैं वो इंसानियत के खिलाफ हैं, या इस तरह की चीज़ें कहना आरंभ करता है, जो कि बिल्कुल ही गलत हैं, कहीं ऐसा ही नहीं, क्योंकि उस बच्चे ने वास्तविक ग्रंथ, वास्तविक स्वरूप देखा ही नहीं, वास्तविक रूप से उसने अपने संस्कृति को पढ़ा ही नहीं, उसने वो पढ़ा जो उसको चौथी, पाँचवीं, छठी की क्लास में पढ़ा दिया गया। जैसा कि अभी अजय जी ने कहा कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली उनको सिखा रही है, उस शिक्षा प्रणाली को जो डिज़ाइन करने वाले लोग हैं वो बहुत सारे ऐसे लोग रहे जो वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए थे या अन्य मतों से जुड़े हुए थे। हालांकि अगर हम बात करते हैं कि कौन कितनी देर रहा, तो बहुत सारे ऐसे विचारधारा के लोग भी रहे। मुरली मनोहर जोशी 6 साल से अधिक जो हैं वो शिक्षा मंत्री रहे। इस प्रकार से बहुत सारे लोग और हैं जो शिक्षा मंत्री रहे, लेकिन बदलाव नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी जड़ों के अंदर ये जो बातचीत है इतनी गहरी घुस चुकी है कि हम मानने को ही तैयार नहीं है कि हमने गलत पढ़ा, हमें गलत बताया गया। उसी तरह से जब ये बच्चा जो ये पुस्तक पढ़ेगा, जो ये बच्चा इस कविता को पढ़ेगा, वो जब बड़ा होगा वो अपने बच्चों को भी यही बताएगा, क्योंकि तब वो उस पोजीशन में होगा कि वो कमांड कर सके, और उसके बच्चे अगर ये चीज़ कहेंगे तो वो कहेगा हाँ बिल्कुल सही है, मैंने भी पढ़ा था। तो धर्म परिवर्तन होते में बहुत समय नहीं लगेगा उनको, क्योंकि उनको ये सब बता दिया गया है, इन पुस्तकों के माध्यम से बता दिया गया है कि हिंदू सनातन सब जो हमारी संस्कृति है उसमें बहुत सारी कमियाँ हैं। उनको कमियाँ गिना दी गई हैं, गिना दी जाती हैं, जो कि डेलिबरेटली गलत होती हैं और गलत बात, गलत विचारधारा के साथ उन्हें गिनाई जाती है। अजय जी, जो ये हम देखते हैं कि स्कूलों के अंदर इस प्रकार की कविताएं पढ़ाना, हमने कहीं पर भी बकरीद पे ये कविता नहीं सुनी कि जानवरों के साथ अत्याचार होता है। हमने कभी ऐसी कविता नहीं सुनी जहाँ पर हम अंधविश्वास यानी हैलोवीन, जो आजकल बहुत चल रहा है, कि ये एक अंधविश्वास है, या हम बहुत सारी जो अवैज्ञानिक चीज़ें अन्य ग्रंथों में लिखी हैं उसके बारे में कहीं नहीं पढ़ते हम। तो आखिर ये सब चीज़ें हिंदू सनातन संस्कृति को लेकर, जो आपने बताया कि शिक्षा मंत्री रहे, लेकिन ये सब चीज़ें यहाँ पर आज भी क्यों डाली जा रही हैं? आज तो सरकारें 10 साल होने जा रहे हैं, आज तो वो सरकारें हैं जो हिंदुत्व की बात करती हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये अभी भी क्यों हो रहा है? अरे सबसे बड़ी बात फिर मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कह चुका हूँ, हम लोग बहुत ही ज्यादा जिसको कह सकते हैं कि नरम स्वभाव के हैं। जितने भी हम लोग एक पर्टिकुलर एक मत को मानने वाले हैं या हिंदू धर्म से हम रिलेटेड हैं, हम लोग अपनी बातों को, अपनी आवाज को संगठित होकर नहीं रख पाते, जिससे सरकारों को पूरा मौका मिल जाता है। आज भी मैं आपकी बात को बढ़ाना चाहूंगा, आज चाहे 10 साल हो चुके हैं गवर्नमेंट को, अब हिंदुत्व की बात भी होती है, मगर शिक्षा प्रणाली के अंदर आज भी अगर आप कोई भी चीज उठा लें, कॉलेज ले लें, छोटी क्लासेस ले लें, वहां पर आज भी एनसीईआरटी की वही पुरानी पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं। उसके अंदर अभी भी कोई चेंजिंग नहीं आया है। धीरे धीरे उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं। पीछे स्मृति ईरानी जी हमारी शिक्षा मंत्री बनी थी, तो उन्होंने कुछ प्रयास करने की कोशिश की है, मगर अभी भी सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, मैं सत्ता की बात कर रहा हूँ, जो ब्यूरोक्रेट्स अभी भी बैठे हुए हैं, वो मोस्टली अभी भी वामपंथी विचारधारा वाले बैठे हुए हैं। सिर्फ उनका एक ही मकसद है कि हमारे धर्म को किस तरीके से नीचे दिखाया जाए, बच्चों के अंदर किस तरीके से
जो हिंदू संस्कृति है, सनातनी हमारी वैदिक संस्कृति है, उसके प्रति किस तरीके से उनके अंदर, मन के अंदर घृणा और विद्वेष पैदा किया जाए। हम हमारे धर्म के लिए तो सबसे सरल है, कोई भी आदमी आके बोल देता है। अभी पीछे आपने देखा होगा, मिंत्रा के ऊपर हम लोग शॉपिंग करते हैं, जी तो उसके अंदर ये दिखाया हुआ है कि कृष्ण भगवान जो है, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और कृष्ण भगवान मंत्रा पे सर्च करके उसके लिए कपड़े ढूंढ रहे हैं। क्या कभी किसी और धर्म के लिए इस तरह की ये चीजें डाल सकते हैं? हम क्यों नहीं विरोध कर पाते सर? ये कविता मैंने जो आज आपने उठाई है, मैं इसको 10 से 15 दिन पहले पूरी सोशल मीडिया पे घूम रही है कि मतलब आप भी पढ़ रहे हैं और बच्चों की किताबों में भी पढ़ रहे हैं, और मेरे हिसाब से किसी ने भी इस चीज का विरोध नहीं किया और ना ही इसके लिए किसी ने कोई ट्वीट किया। मैंने अपने कुछ लोगों में सर्कल में क्या किया, हमारे धर्म के लिए इस तरीके की बातें क्यों की जा रही हैं? ये आज से नहीं, मेरे के 15-20 दिन से चल रही है सर। सोशल मीडिया पे भी लोगों ने इसको डालना शुरू कर दिया, मगर हम विरोध नहीं कर पाते क्योंकि हम संगठित नहीं है। आज भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारे अंदर। एक आवाज उठाने के ऊपर नूपुर शर्मा के ऊपर फतवा जारी हो जाता है और बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है और सच बोलने के ऊपर। और हम तो जब इन चीजों का सिर्फ विरोध करते हैं तो हमारे अगेंस्ट ही कुछ ना कुछ चीजें बोलनी शुरू हो जाती हैं। आपको बोला जाता है नहीं, आपने ये बातें नहीं बोलनी, कोई बात नहीं, हम सहिष्णु है, और इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि हमारे धर्म के लिए ही क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम अमित जी संगठित नहीं है। हम अपनी आवाज को बुलंदियों तक नहीं पहुंचा पाते, हम संगठित होकर अपनी बातों को नहीं रख पाते, जिसका ये दुष्परिणाम हमें मिलना पड़ता है। कभी हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है, कभी भी कोई हमारे देवी देवताओं के लिए बोल देता है, कभी भी कोई हमारे धर्म के लिए कोई उल्टा सीधा बोल दिया जाता है। अब ये चीजें जो है, इनको रोकना तभी होगा जब हम संगठित होकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, और इसके लिए हम सख्त से सख्त कदम गवर्नमेंट को उठाने के लिए बोलेंगे। हम ट्वीट करें, हम सोशल मीडिया पे डालें कि इस तरीके की बातों को बिल्कुल बैन किया जाए, और जिन्होंने चीजें लिखी हैं उन किताबों को बिल्कुल पाठ्यक्रम से हटा दिया जाए। ये मेरी एक आपके चैनल के माध्यम से मेरा छोटा सा सुझाव है कि इन चीजों को जब तक हम नहीं उठाएंगे, अपने सर्कल में भी बातें नहीं करेंगे, और अपने बच्चों को मैं आपके चैनल के माध्यम से और बात बोलूंगा, छोटे बच्चों का जिस तरीके से वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, हम अपने उन्हें मंदिरों में जरूर लेके जाएं, उनके साथ मैंने पीछे भी बोला था चर्चाएं जरूर करें अपने धर्म के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में, तभी हम इन लोगों से बचा पाएंगे। कि सारा कार्य हम सरकारों के ऊपर नहीं छोड़ सकते। आप इन स्थितियों को समझ लें, जान लें। हमें खुद अपने घर से, अपने परिवारों से, अपनी सोसाइटी से ये छोटी छोटी चीजें शुरू करनी होंगी। बच्चों को हमें जागृत करना होगा, उन्हें अपने महापुरुषों के बारे में बताना होगा, तभी हम अपने जो भी हमारा लक्ष्य है हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो हम अपने बच्चों को अपने धर्मों से बिल्कुल दूर करता चले जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बच्चों को अपनी संस्कृति, अपने धर्म के बारे में जानकारी देना हमारा फर्ज है, और हमारा भी फर्ज है कि हम अपने धर्म और संस्कृति की सही जानकारी प्राप्त करें। ऐसा ना हो कि हम भी इंटरनेट और इस सोशल मीडिया की दुनिया में खो जाएं और जो ब्रह्मजाल फैलाया गया है वामपंथियों द्वारा, हम उस ब्रह्मजाल के अंदर फंस जाएं, या पाखंडियों द्वारा जो ब्रह्मजाल फैलाया जाता है उस ब्रह्मजाल में फंस जाएं। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने सनातन धर्म को एक धंधे की तरह भी इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया है, जो हमारे देवी देवताओं को लेकर ऐसी ऐसी बातें करेंगे, जो वो चाहते हैं उसको वो मोल्ड करके सुनाते हैं कि हमारे देवी देवता ऐसे किया करते थे, क्योंकि उनकी खुद की विचारधारा वैसी होती है। ऐसे लोगों से भी हमें बच के रहना है। कुछ लोग, मैंने हाल ही में एक कथा सुनी जिसमें उसका कहना था कि ईश्वर को सब कुछ दे देना चाहिए, ईश्वर को अपना धन दे दीजिए, और जो मैं इस पीठ पे बैठा हूँ मुझे अपना सब कुछ दे दीजिए, धन दे दीजिए। तो वो व्यक्ति उस कथा को सुनाते हुए धन की लालसा कर रहा था। वास्तव में उसका उद्देश्य केवल पैसा को कमाना और लोगों को ये बताना कि जो गुरु है उसको जितना आप धन देंगे उतना आपका पैसा बढ़ेगा। तो इस तरह की बातें करके वो चाह रहा था कि खुद पैसा देंगे। तो ये सब ऐसे लोग
हमारी संस्कृति को बदनाम करते हैं और इसी का लाभ उठाते हैं वो वामपंथी या वो अन्य मतों के लोग जो हिंदू सनातन संस्कृति को बदनाम करके हमारे मस्तिष्क में घुसाना चाहते हैं, हमारे बच्चों को पथभ्रष्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में, जब भी वो चाहें कन्वर्जन ईजीली कर सकें। हमें इन सब साजिशों से बचना है और बच्चों को बचाना है, तो इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। अजय कालरा जी, आप हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते जी।